हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शायना गोयल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। तो इसके बारे में हम इसकी जो इंट्रोडक्शन है, इसके जो गोल्स हैं, जो नीड है और जो रिकमेंडेशंस है वो कंप्लीट इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो वीडियो को कंप्लीट देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, अदरवाइज़ आपका कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट स्किप हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, बिफोर आई स्टार्ट विद द वीडियो, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और साथ ही में क्लिक कर दे बेल आइकन पर टू गेट नोटिफिकेशंस ऑफ माय लेटेस्ट अपलोड्स। It is the policy formulated by the government of India to promote education amongst Indian people। तो एजुकेशन के रिलेटेड ही ये बेसिकली पॉलिसी है। दिस पॉलिसी कवर्स एलिमेंट्री एजुकेशन टू कॉलेजेस इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरिया। ये कहती है कि सभी को एजुकेशन मिलनी चाहिए और प्रॉपर मिलनी चाहिए, एलिमेंट्री लेवल है या सेकेंडरी लेवल है तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या सिस्टम अपने में चेंजेस ला सकता है या फिर क्या पॉलिसी प्रपोज की जा सकती है। तो वो सारी रिकमेंडेशंस जो हैं इसके अंदर दी गई हैं कि ये कुछ चेंजेस करके हम एजुकेशन को और भी बेटर बना सकते हैं और नेशन वाइड इसको प्रॉपर कर सकते हैं। Then the first national policy of education was promulgated in 1968 by the government of Prime Minister Indira Gandhi and second by Prime Minister Rajiv Gandhi in 1986, जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। It lays special emphasis on removal of disparities and the equalization of educational opportunities by attending to the specific needs of those who have been denied equality so far। जिनको एजुकेशन में इक्वालिटी नहीं मिली, चाहे वो हम फीमेल्स की बात करें, बैकवर्ड क्लासेस की बात करें, SC ST या जो भी रीज़न हो, जिनको एजुकेशन नहीं मिली या फिर इक्वल एजुकेशन नहीं मिली, उनके रिलेटेड ये मेन एम्फेसिस करते हैं कि उनको एजुकेशन ज़रूर मिलनी चाहिए। नाउ वी विल सी द नीड्स ऑफ दिस पॉलिसी। सो फर्स्ट इज़ क्वालिटेटिव डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन। तो एजुकेशन किस तरह की होनी चाहिए? क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए जिससे कि क्या है कि बच्चे इतने अच्छे से पढ़ पाएँ, स्ट्रैटेजीज अच्छी होनी चाहिए, कंटेंट अच्छा होना चाहिए और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ सभी बच्चों को मिलनी चाहिए। एनहांसमेंट ऑफ परसेंटेज ऑफ लिटरेसी, परसेंटेज ऑफ लिटरेसी बढ़नी चाहिए, यानी कि जो भी मेल है चाहे फीमेल है या फिर कोई बैकवर्ड क्लासेस है जिनको एजुकेशन नहीं मिल पा रही या फिर उनको दूर रखा गया है एजुकेशन से, ठीक है, बायसनेस की गई है, उनके साथ भेदभाव किया गया है, तो उनको भी एजुकेशन मिले। क्लियर? तभी तो परसेंटेज ऑफ लिटरेसी या फिर लिटरेसी रेट जो है वो बढ़ेगा। देन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, ये बहुत बड़ी इम्प्लीमेंटेशन है। 14 साल तक के बच्चों के लिए जो एजुकेशन है वो फ्री होनी चाहिए एंड कंपलसरी होनी चाहिए। इसलिए तो कहते हैं ना, जो चाइल्ड लेबर है, अगर गवर्नमेंट को पता लग गया कि कोई बच्चा इस तरह से काम करता है तो वहाँ पर उनको पनिशमेंट भी मिल सकती है। क्लियर? अकॉर्डिंग टू लॉ। देन रिमूवल ऑफ वेस्टेज एंड स्टेगनेशन इन एजुकेशन। कोई ड्रॉप आउट्स होते हैं स्कूल या कॉलेज में तो वो क्या है, एक तरह से उनकी स्टडी वेस्ट हो गई, लेकिन वो वेस्ट ना हो इसलिए ये जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का फंडा है ये चलाया था कि हो सकता है पेरेंट्स ड्यू टू लैक ऑफ मनी, ठीक है, कोई गरीब होता है वो नहीं करवा सकते, तो कुछ ऐसे मेजर्स लें ताकि वेस्टेज एंड स्टेगनेशन इन एजुकेशन ऑफ एजुकेशन क्या हो, ये कम हो पाए या फिर बिल्कुल ख़त्म हो पाए। देन मॉडर्नाइजेशन ऑफ करिकुलम एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्जामिनेशन। अब देखिए, अगर हम एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो एजुकेशन में सबसे बड़ा होता है करिकुलम, जो बच्चे को पढ़ाया जाएगा, करिकुलर एक्टिविटीज़, ठीक है, स्कोलास्टिक, को स्कोलास्टिक, ये सारा कुछ होता है। और आपको बता दूं मैं, जो CCE का पैटर्न है वो सबसे पहले NPE ने ही दिया था। एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्जामिनेशन सिस्टम, तो नेचुरली एग्जामिनेशन में भी रिफॉर्म्स लेके आने पड़ेंगे ताकि सभी बच्चों को अच्छे से जज किया जा सके। क्लियर? नाउ वी विल सी द रिकमेंडेशंस ऑफ NPE 1986। सबसे पहले है टू रिमूव इनइक्वालिटीज़। अब इनइक्वालिटीज़ क्या है कि कोई, जो हम आज की वीडियो में ज़्यादा डिटेल में यही चीज़ पे चर्चा कर रहे हैं कि विमेन हो, चाहे SC हैं, ST हैं, हैंडीकैप्स हैं या कोई भी ऐसा पर्सन है या फिर कैटेगरी ऑफ पर्सन हैं जिनको एजुकेशन का या तो पहले हक नहीं मिला था या फिर वो एजुकेशन ले नहीं पाए पहले, है ना, तो उनको एजुकेशन डेफिनेटली मिलनी चाहिए। सम प्रोविजंस फॉर SC
listed are pre-metric scholarships, retention and successful completion of courses, hostel facilities। तो गवर्नमेंट क्या है, हर तरह की कोशिश कर रही है कि उनको कुछ फैसिलिटीज़ दी जाएं ताकि वो अपनी एजुकेशन कंटिन्यू कर पाएँ या फिर उसमें प्रॉपर एनरोल हो पाएँ। देन सेकेंड इज़ अर्ली चाइल्डहुड केयर। अब अर्ली चाइल्डहुड केयर में क्या आएगा, एलिमेंट्री एजुकेशन में बात करेंगे हम वही कि यूनिवर्सल असेस एंड एनरोलमेंट होनी चाहिए, यूनिवर्सल रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन अप टू एज ऑफ 14 होना चाहिए। क्लियर। अ मच नीडेड इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दैट अलाउज फॉर चिल्ड्रन टू अचीव अ सर्टेन लेवल ऑफ लर्निंग। इसके बाद आती है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। देखिए स्कूल में जाते हैं तो हमें फॉर्मल एजुकेशन मिलती है। क्लियर। अब नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्यों हम इसकी बात करते हैं, क्योंकि देखिए होम ट्यूशन्स होती हैं या फिर स्कूल में कई बच्चे होते हैं कि वो एजुकेशन फर्दर नहीं ले पाते। अगर हम जैसे वेस्टेज एंड स्टेग्नेशन की बात की थी कि पैसों की कमी के कारण या फिर किसी भी कमी के कारण अगर बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं, क्लियर स्कूल छोड़ देते हैं, तो उनके लिए क्या है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन की प्रोविज़न की जानी चाहिए कि अगर वो स्कूल नहीं आ सकते हैं तो नॉन फॉर्मल तरीके से ही उनको एजुकेट किया जाना चाहिए। Curriculum in schools will be guided by both national core as well as needs in the local environment। लोकल एनवायरनमेंट को देखते हुए भी करिकुलम को डिज़ाइन किया जाना चाहिए। तो प्रॉब्लम ऑफ वेस्टेज एंड स्टेग्नेशन हम कर चुके हैं। देन चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच। अब देखिए पहले क्या था, करिकुलम सेंटर्ड या फिर टीचर सेंटर्ड, लेकिन एजुकेशन विल अडॉप्ट अ चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच। इट विल केटर टू द इंडिविजुअल नीड्स ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, बच्चे को मद्देनज़र रखते हुए हमें क्या है, टीचिंग करनी चाहिए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया था। देयर विल बी 1 टीचर पर क्लास एंड ऑल नेसेसरी इक्विपमेंट एंड टीचिंग मटेरियल्स शुड बी प्रोवाइडेड बाय द प्रोग्राम। देन क्वालिटी इन हायर एजुकेशन। अब हायर एजुकेशन की बात करें तो जिन बच्चों के अंदर स्पेशल टैलेंट है, हम कहते हैं ना कि एग्जामिनेशन इस हिसाब से हमें सेट करना चाहिए कि जो इंटेलिजेंट बच्चे, उनको ये ना लगे कि पेपर इतना इजी सेट कर दिया, इसमें तो हर कोई नंबर ले लेगा, है ना। तो स्पेशल टैलेंट वाले बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। उनका जो एप्टीट्यूड है वो लाइक नवोदय विद्यालय होते हैं, क्लियर, वहाँ पर हाई लेवल की टीचिंग होती है। वहाँ पर बच्चों को, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं या स्पेशल टैलेंट वाले, उनको वहाँ पर भेजा जाना चाहिए। देन एफिशिएंट वर्किंग ऑफ एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम में क्या कुछ फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। टीचर्स क्या करें, पहले तो खुद की इम्प्रूवमेंट करें, है ना। एजुकेशन फॉर टीचर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए। गिविंग टीचर्स अ बेटर डील एंड मोर अकाउंटेबिलिटी। इम्प्रूव्ड स्टूडेंट सर्विस एंड एडहेरेंस टू सर्टेन नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर। बेटर फैसिलिटीज़ फॉर इंस्ट्रक्शन। अब देखिए अगर हम कहें कि टीचर्स के लिए हम रास्ता अच्छा कर दें, उनको मटेरियल प्रोवाइड करें ताकि वो अच्छे से टीचिंग कर पाएँ, तो उनके लिए भी ईजी होगा। तो एफिशिएंट वर्किंग ऑफ एजुकेशन सिस्टम इसके साथ नेचुरली होगी। देन सम अदर इम्पॉर्टेंट सजेशंस एंड रिकमेंडेशन। टीचर ट्रेनिंग की जो हमने बात की थी, एम्फेसिस द इम्पॉर्टेंस ऑफ टीचर ट्रेनिंग, ताकि टीचर्स भी अपडेट रह पाएँ। क्लियर। देन बच्चों की जो है पार्टिसिपेशन हो हर एक्टिविटी में, ताकि जो रोट मेमोराइजेशन वाला फंडा होता है ना, रोट लर्निंग का, रट्टेबाजी का, कि लर्न किया उधर सुना दिया, है ना, तो वो क्रैमिंग वाला फंडा कंप्लीटली ख़त्म हो जाए और बच्चे अंडरस्टैंड करें, कंसेप्ट समझे, कोर कंसेप्ट्स को समझ पाएँ। देन देर आर प्रोविजंस इन द पॉलिसी फॉर वर्क एक्सपीरियंस एज अ पार्ट ऑफ एजुकेशन, पॉपुलेशन एजुकेशन। तो और भी सारे फैक्टर्स हैं जिनकी एजुकेशन के बारे में इन्होंने बात की है। It outlines that it is the responsibility of both the government and communities for providing funds. Funds की भी तो ज़रूरत होती है। Then policy devotes an entire section to overhauling the planning and management system surrounding education at national, state, district and local level। तो सभी levels पर पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। जैसे हम कहते हैं क्लासरूम में टीचर्स अपना प्रॉपर एक क्राइटेरिया बना के रखें, फिर जो उसके ऊपर कोऑर्डिनेटर होते हैं वो बनाकर रखते हैं, फिर कोऑर्डिनेटर के ऊपर वाइस प्रिंसिपल, फिर प्रिंसिपल। तो सभी लेवल्स पर मैनेजमेंट, कुछ रूल्स बने होने चाहिए, ज़रूरी है, ताकि डिसिप्लिन से सारा काम इफ़ेक्टिवली हो पाए। क्लियर। तो इसके बाद हम देखेंगे क्रिटिकल रीडिंग ऑफ NPE 1986। तो क्रिटिकल रीडिंग में बेसिकली हम मेरिट्स और डीमेरिट्स देखते हैं क्रिटिकली में, कि हमें इस पॉलिसी में क्या चीज़ सही लगी, मेरिट्स क्या है इस पॉलिसी की और डीमेरिट्स क्या है। फर्स्ट इज नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन।
तो देखिए हमारा जो सिस्टम है पॉलिसी का डज नॉट डेविएट फ्रॉम द अप्रूव्ड पैटर्न ऑफ 10+2+3 ऑफ एजुकेशन, यानी कि क्लास 10 तक बच्चे जैसे स्कूलिंग होती है, फिर +1 +2 करते हैं, उसके बाद 3 साल की ग्रेजुएशन होती है। तो ये इसी सिस्टम पर चल रहा है, नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। चाहे आप इंडिया की किसी भी स्टेट में चले जाएं तो यही सिस्टम हर जगह हर बोर्ड में इम्प्लीमेंट होगा, बेस्ड ऑन बेसिक वैल्यूज़। सिर्फ एजुकेशन में ये नहीं है कि आपको कोर्स ही पढ़ाया जाएगा, देयर आर वेरियस वैल्यूज़ जिन पे वो फोकस करते हैं। Completely human centered, the aim of new education policy is to develop the society. The policy was fully determined for the development of human beings with high values. Then minimum level of learning, एक मिनिमम लेवल सेट होना चाहिए लर्निंग का, ताकि हर एवरेज पीपल, यानी कि हम एज की बात कर सकते हैं कि बंदा अगर इतनी एज का है तो उसको बेसिक इतनी नॉलेज होनी ज़रूरी है, उसके बाद तो चाहे आप उसको उसके पोटेंशियल के हिसाब से, कैलिबर के हिसाब से जितनी मर्जी दे दो। क्लियर? देन क्लियर एम, द एम्स ऑफ दिस पॉलिसी वर वेरी क्लियर। ठीक है, फेसिंग द फ्यूचर प्रॉब्लम्स के बेस्ड पर उन्होंने ये जो पॉलिसी अपनी बनाई थी, उन्होंने देखा था कि 21st सेंचुरी में क्या नीड है, क्या रिक्वायरमेंट्स है, या फिर पुराने सिस्टम में जो पुराना एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्या फॉल्ट्स थे, उन सभी को कवर करने के लिए जो उन्होंने एम्स दिए हैं वो बिल्कुल क्लियर है, अंडरस्टैंडेबल है। Then is decentralization. This policy believes in decentralization. Education system should not be under one institution, rather than it should be controlled by different sectors at different levels. अब देखिए एक ही पर्सन पर आप सभी चीज़ का बर्डन डाल देंगे तो वो कैसे करेगा, उसको फर्दर अपने अंदर कुछ अपने असिस्टेंट तो रखने पड़ेंगे ना। तो डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन मतलब सभी चीज़ें एक पर्सन के अंडर हैं या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंडर हैं। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब इस बंदे ने वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बांट दी, या फिर इस ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज सभी को बांट दी, तो ये अलग से इसके सब ऑर्गेनाइजेशंस बन गए। क्लियर? देन नेशनल यूनिटी, नेशनल लेवल अचीवमेंट एंड नेशनल टेस्टिंग सर्विसेज, ये भी इसका एक मेरिट है। इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ जो हमने बात की है, चाहे माइनॉरिटी है, विमेन है, हैंडीकैप्ड हैं, शेड्यूल्ड कास्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इनके लिए एजुकेशन सभी के लिए ओपन है, इक्वल है। देन ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया था ताकि जो एलिमेंट्री लेवल के बच्चे हैं उनको ब्लैक बोर्ड पर अच्छे से टीचिंग की जानी चाहिए प्राइमरी स्कूल्स में। ठीक है, मटेरियल फैसिलिटीज़ एज वेल एज लर्निंग इक्विपमेंट टीचर के पास अच्छे से होने चाहिए, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, प्रोवाइड करना, स्कूल की। क्लियर? पेस सेटिंग इंस्टीट्यूशंस, जो हमने नवोदय विद्यालय की जैसे बात की है, यू कैन सी हियर, पेस मतलब स्पीड। बच्चे अगर अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं तो उनकी स्पीड उसी तरह से, ऐसी नहीं कि उनको नॉर्मल स्टडी दिए जाओ और उनकी स्पीड को रोक दो, उनकी स्पीड और बढ़ानी है, उनकी इंटेलिजेंस को और बढ़ाना है। तो वो किसका काम था, नवोदय विद्यालय का। ठीक है, रूरल एरिया में है चाहे अर्बन एरिया में है, तो हर जगह इंटेलिजेंट बच्चे आपको मिलेंगे, तो नवोदय विद्यालय हर जगह होना चाहिए। देन इज वोकेशनल एजुकेशन, हम पढ़ाई क्यों करते हैं, ताकि हम आगे जाकर कुछ अच्छा कर पाएँ, अपनी लाइफ अच्छी बना पाएँ। तो वोकेशनल एजुकेशन के रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, नॉन फॉर्मल वोकेशनल प्रोग्राम्स हैं या फिर कुछ भी है इसके रिलेटेड, वो भी एम्बेड किया जाना चाहिए। देन डीलिंकिंग जॉब्स फ्रॉम डिग्री, डीलिंकिंग जॉब्स फ्रॉम डिग्री इज़ द न्यू एंड यूनिक रिकमेंडेशन। फिर है अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हायर एजुकेशन लाइक ऑटोनोमस कॉलेज, रीडिज़ाइनिंग कॉलेज एजुकेशन, सभी में रिफॉर्म्स लेकर आना चाहती है ये पॉलिसी। प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन में रेगुलेटेड एडमिशन, क्वालिटेटिव सर्च, ये सारी चीज़ों में क्या है, हायर एजुकेशन के बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। देन नेक्स्ट पॉइंट इज टीचर्स एंड टीचर एजुकेशन। अब अगर टीचर्स अपडेट रहेंगे न्यू कंसेप्ट्स के साथ, न्यू टेक्नोलॉजी के साथ, या फिर जो भी नई रिसर्च होती है, तभी तो वो बच्चों को अपडेट कर पाएंगे। तो टीचर्स की ट्रेनिंग होती है, इन सर्विस ट्रेनिंग भी होती है, या फिर इनके कैंप्स भी लगते हैं, तो वो सारी चीज़ों के साथ टीचर्स को भी एजुकेशन दी जानी चाहिए। देन इज रेजिंग resources to be raised through mobilization of donation, raising fees at higher level education, levying cess or charge on the under user agencies। अब हम देखते हैं इसकी लिमिटेशंस क्या थी। निगलेक्टिंग द नेबरहुड स्कूल कंसेप्ट,
तो नेबरहुड स्कूल कंसेप्ट किन्होंने दिया था? कोठारी कमीशन ने। इसमें बिल्कुल उस चीज़ को इग्नोर कर दिया गया है। टू लेसन द डिफरेंस ऑफ रिच एंड पुअर। Multiplication of authorities, multiplicity of authorities in education has been recommended. Role of various authorities has not been properly defined. हमने कहा था ना कि एक पर्सन को सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं देनी, हमने उसको डिवाइड कर दिया। तो ये कहते हैं मल्टीपल अथॉरिटीज तो आपने असाइन कर दी लेकिन उनको रोल्स असाइन ही नहीं किए। देन नो प्लेस फॉर बेसिक एजुकेशन। बेसिक एजुकेशन के लिए इन्होंने कोई भी रोल असाइन नहीं किया है, कोई भी उसके लिए इम्प्लीकेशंस नहीं सजेस्ट की हैं। देन मेंटल हेल्थ निगलेक्टेड। उसके बाद मोर स्ट्रेस ऑन स्कूल एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन पर ही पूरा स्ट्रेस है। बच्चे क्या प्रैक्टिकली सीखते हैं, क्या उनका प्रैक्टिकल एक्सपोजर होना चाहिए, उस चीज़ पर इन्होंने स्ट्रेस नहीं दिया है। देन कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा फाइनली ये टॉपिक होता है कंप्लीट। NPE 1986 का जो बेसिक इसका इंट्रोडक्शन है, इसकी नीड्स आपको बतानी है, देन इसके रिकमेंडेशंस। सो आई होप दिस वुड बी रियली हेल्पफुल टू यू। सो फ्रेंड्स, वीडियो हेल्पफुल रही हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप वॉचिंग।